राधे राधे गाइस, आई एम अर्चना। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो हम आ चुके हैं एक न्यू वीडियो के साथ, जिसमें कि हम समझने वाले हैं आज डिक्शनरी। इससे पहले हम लोग लिस्ट और स्ट्रिंग और टप्पल्स कंप्लीट कर चुके हैं अपने विद उनके सब पार्ट्स। और आज हम लोग डिक्शनरी की इंट्रो देखेंगे सिर्फ, देन अगली वीडियोस में उसके बाकी सब पार्ट्स देखेंगे। अभी डिक्शनरी होता क्या है, ये एक न्यू वर्ड है आप लोगों के लिए, तो आप ये समझने की कोशिश करिए, ये वीडियो को अच्छे से देखिए कि डिक्शनरी होता क्या है, ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। तो डिक्शनरी इन पाइथन, डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर्ड इन की वैल्यू पेयर्स। आप कह रहे थे, आप कहोगे कि डेटा तो लिस्ट में भी स्टोर होता है, टप्पल में भी स्टोर होता है, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें ये डिफरेंस है, इसमें डेटा स्टोर होता है की वैल्यू के पेयर में, की वैल्यू के पेयर में। जैसे वर्ड मीनिंग्स होते थे ना हमारे पास, वर्ड जो थी की होती थी और उसकी वैल्यू जो थी वो आंसर होता था। ऐसे की वैल्यू के फॉर्म में इसमें डेटा स्टोर होता है। ईच वैल्यू हैज़ इट ओन यूनिक की, हर किसी वैल्यू की एक यूनिक की होती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्ज़ाम्पल लगा लो कि हम लोग पास जितने भी व्हीकल्स होते हैं, एक्टिवा है, बाइक है, उनके एक यूनिक नंबर उनको प्रोवाइड किया जाता है ना, उनको एक यूनिक नंबर प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, ये नहीं कि हर किसी का सेम नंबर हो गया, कुछ भी ऐसा कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। उनके चाहे कलर सेम हो, बट नंबर हर किसी का यूनिक होता है। ठीक है, ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। ऐसे इसमें यूनिक की होती है, मतलब उसकी की यूनिक होती है, वैल्यू चाहे सेम हो जाए कोई इशू नहीं, बस की यूनिक होती है। ठीक है, तो डेटा स्टोर्ड रिलेटेड डेटा टुगेदर, डेटा एक आपस में रिलेटेड ही स्टोर होता है। तो असेस डेटा यूजिंग की, ऑब्वियसली हम की का यूज़ करके डेटा को असेस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन ईजीली ऑर्गेनाइज हो सकती है। अब हम डिक्शनरी बनाते हैं। डिक्शनरी पहले स्टूडेंट इज इक्वल टू, डिक्शनरी किस में बनती है? कर्ली ब्रेसेस में। ये देखो, जैसे ये लगे हुए हैं। और इसमें डेटा कैसे स्टोर होता है? नेम क्या है? की। अर्चना क्या है? उसकी वैल्यू। अगर आप करोगे ना प्रिंट नेम, तो आपके पास अर्चना प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रिंट एज, तो आपके पास 90 प्रिंट होकर आ जाएगा। प्रिंट सिटी, तो आपके पास लुधियाना प्रिंट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग को डबल कोट्स में लिखना है। चाहे ये नहीं सोचना कि हाँ भी वेरिएबल को हम लोग डबल कोट्स में नहीं लिखते, तो ये नेम को भी डबल कोट में नहीं लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। नेम है आपकी की ही, और जो ये सेंटर में कॉलन लगा है, कॉलन के बाद हमारी वैल्यू स्टार्ट हो जाएगी। समझ रहे बात को? फिर अब उसके बाद प्रिंट करा दिया स्टूडेंट को, आउटपुट आ गई हमारे पास। स्टूडेंट कौन सा है? हमारा जो पूरा हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया हुआ है, इसका नाम ही स्टूडेंट है। तो हमने स्टूडेंट को डायरेक्ट प्रिंट करा दिया, और हमारे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट होके आ चुकी है विद की, विद वैल्यू। अब यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम यूज़ कीज टू असेस वैल्यू, अब हम की का यूज़ भी कर सकते हैं असेस वैल्यू के लिए। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट नेम, तो प्रिंट स्टूडेंट एज, नेम प्रिंट हो गया, एज प्रिंट हो गया। ठीक है, डबल को ऐसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट लगा के देन डबल कोट्स में उसका की वैल्यू ले देनी है, देन प्रिंट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये कर्ली ब्रेसेस में होता है, स्टोर होता है की वैल्यू में, यूनिक होती है की, वैल्यू चेंज हो सकती है, फास्ट टू ईजी असेस है, और इजी ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन है, रियल लाइफ में यूज़ होता है। ठीक है, तो इसके क्वेश्चंस कुछ हमारे पास है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, वो करके देखते हैं। उसमें ये कहा गया है कि एक तो हमने डिक्शनरी क्रिएट करनी है स्टूडेंट नाम की, उसमें नेम को असेस करना है, एज को असेस करना है, बस कोई बड़ा काम नहीं। एक बार करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या होगा। तो चलिए गाइस, आप देख सकते हैं हम इंटरप्रेटर पे आ चुके हैं। अपना कोड करना शुरू करते हैं। हमने पहले प्रोग्राम का नाम लिख लेते हैं, डिक्शनरी बनाएंगे हम स्टूडेंट नाम की, इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस यूज़ करेंगे, एंटर मार देंगे। नेम नाम का बनाएंगे, यहाँ पे लगेगा कॉलर लगेगा, और उसमें नेम दे देंगे, मैं कुछ सांची लिख देती हूँ, और एज उसकी हम लिख देते हैं यहाँ पे, एज उसकी क्या है 20 लिख देते हैं, और क्लास उसकी कौन सी है, कॉलन ज़रूर लगा लियो सेंटर में। ठीक है, भूल मत जाइयो वरना एरर आएगा। ठीक है, ये होगी मेरे पास सेशन रेडी। अब इस डिक्शनरी को प्रिंट करवा के देखते हैं हो रही है प्रिंट। जो ऊपर डिक्शनरी का नेम स्टूडेंट वो प्रिंट कराना है। ठीक है, कुछ और देखो,
हमने स्टूडेंट तो प्रिंट करा दिया, बट यहाँ पे कुछ एरर है हमारे पास एक बार हमारे कोड में। एक बार आप देखिए, मैंने एज 20 ली है और 20 में क्या किया मैंने, 20 में डबल कोट्स लगा दिए यार, कोड रन नहीं करेगा। और ये देखो, पहले के बाद कोमा ये लगा हुआ है, सेकंड के बाद कोमा ये लगा हुआ है, थर्ड के बाद कोमा नहीं, क्योंकि थर्ड बाद बंद हो रहा है सीधा ही। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, कोड एकदम सही चलेगा। और आपने कोमास ज़रूर लगा लेने हैं एक के बाद। सही है, चल रहा कोड, कोई इशू कोई परेशानी? यहीं पे हम लोग इसकी की को प्रिंट करा के देख लेते हैं भाई, नेम को, सांची। कोई इशू नहीं, कोई परेशानी नहीं यहाँ पे हो रही, सब सही चल रहा है। सही है, बस फिर अब आपने ये कोड को खुद प्रैक्टिस करके देखना है अच्छे से। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। श्री हरिवंश।